हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड का इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन। तो ग्रामर वाले पोर्शन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होती है ग्रामर। तो उस सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना था, फिल इन द ब्लैंक्स थे जिसमें हमको एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी थी। ठीक है, तो 6 का फर्स्ट क्वेश्चन था माय फादर डैश रन अ माइल एवरीडे। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा कि एवरीडे यहाँ पे दे रखा है। एवरीडे मतलब होता है यार डेली हैबिट है। तो डेली हैबिट जब होती है तो मतलब ये हमारा हो गया कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ये हमारा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करते हैं। तो माय फादर दे रखा है, माय फादर के साथ क्या आएगा, रन, और ये सिंगुलर है इसलिए आ जाएगा रन्स। ठीक है, तो माय फादर रन्स अ माइल एवरी डे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड है राजू डैश प्ले इन द ग्राउंड व्हाइल आई वाज हेल्पिंग माय मदर इन द किचन। तो अगर आप देख रहे हो कि इस वाले जो सेंटेंस में यहाँ पे ब्लैंक दे रहा है और पीछे वाले सेंटेंस में आपको साफ समझ में आ रहा है वाज हेल्पिंग, मतलब ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और राजू हमारा जो है सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, वाज प्लेइंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाज प्लेइंग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे। तो दे रखा है वी डैश गो टू जयपुर टुमारो, और यहां पे आपको दे रखा है टुमारो, जो कि आपको बताता है कि ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं, हम विल शैल यूज करते हैं। तो आप यूज लिख सकते हो वी विल गो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग और विल शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो। उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, द थीफ डैश एस्केप बिफोर द पुलिस अराइव। तो आपको अगर ट्रिक पता हो तो बिफोर जब भी जिन सेंटेंस में आता है, बिफोर जब भी जिन सेंटेंस में भी आता है, तो बिफोर के पहले लिखते हैं हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद लिखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ पे बिफोर की जगह आफ्टर होता, अगर यहाँ पे बिफोर की जगह क्या होता, आफ्टर होता, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पीछे लिखते और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते आगे। ठीक है, तो बिफोर है यहाँ पे, तो बिफोर के साथ क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एस्केप की थर्ड फॉर्म लिख देंगे हम एस्केप्ड। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट। वर्ब इन एग्रीमेंट वाला पार्ट है, एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है। तो बोथ राम एंड श्याम, यहाँ पे देख सकते हो आप बोथ राम एंड श्याम। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, जब आपको बोथ और यहाँ पे आ रहा है एंड, ठीक है, तो बोथ को तो छोड़ा, एंड जब आ रहा है तो मतलब राम एंड श्याम, मतलब दोनों ही जो है प्ले कर रहे हैं आउटसाइड बाहर, तो दोनों कर रहे हैं, मतलब ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लिखते हैं आर। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट 7 का सेकंड पार्ट, आयदर सुमित और मनीष, आयदर सुमित और मनीष हैज या हैव लिखना है कंप्लीटेड दी वर्क। तो जब आपको पता है जब आयदर और यूज करते हैं हम, तो आयदर और में ये वाला जो होता है हमारा सब्जेक्ट ये मेजर करता है। ठीक है, तो ये मनीष है, ये सिंगुलर है, तो मनीष के लिए आएगा हमारा हैज। तो आयदर सुमित और मनीष हैज कंप्लीटेड दी वर्क। ठीक है, और अगर यहाँ पे मनीष की जगह कोई प्लूरल फॉर्म होती, जैसे कि ऐसा होता आयदर सुमित और हिज फ्रेंड्स, ऐसा होता, फ्रेंड्स होता, एस होता, मतलब प्लूरल होता है यहाँ पे, तो हम फिर यहाँ पे लिखते हैं हैव। ठीक है, तो यहाँ पे मनीष एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैज। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो हमको क्या करना है, कंबाइन करना है इन वर्ड से। मिताली इज अ हार्ड वर्किंग, उसके बाद है सेकंड, मिताली इज इंटेलिजेंट। और आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों ही जगह सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। जब सब्जेक्ट सेम है और इनके जो है यहाँ पे क्वालिटी या वर्क अलग अलग बताए हैं, ठीक है, क्वालिटीज अलग अलग बताई है, तो इसको किससे कनेक्ट करना है हमको, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो लिखेंगे हम इसको मिताली is not only hard working
but also intelligent. अगर यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग होते और क्वालिटी सेम होती, जैसा ऐसा होता मिताली इज हार्ड वर्किंग एंड कोई दूसरा कुछ नाम होता, उसकी फ्रेंड जो है या कुछ भी लिखो, सोनल इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग, तो लिखते हम नॉट ओनली मिताली बट ऑल्सो सोनल इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम 8 के सेकंड पार्ट पे, और क्वेश्चन है अनिल इज अ रिच पर्सन, अनिल इज अनहैप्पी। इसको हमको जो है कनेक्ट करना है बट से, तो क्या करना होगा, अनिल इज अ रिच पर्सन, फिर लगा देंगे बट ही इज अनहैप्पी। ये तो इजी था, लिखेंगे हम अनिल इज अ रिच पर्सन और फिर लगाएंगे हम बट, और अनिल का हो जाएगा ही इज अनहैप्पी। ठीक है, बार बार हम अनिल अनिल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे, ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चेंज करना है हमको फॉलोइंग सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करने वाला आ गया है क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम वॉन दी वर्ल्ड कप। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम, ये जो पूरा ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, लिखेंगे द वर्ल्ड कप, और इसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी वर्ब के हिसाब से। वर्ब देख सकते हो आप, वोन लगा हुआ है, वोन मतलब वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म है, और उसके हिसाब से मतलब ये हो गया पास, तो पास के हिसाब से लगती है वॉज वर्ब, तो लगाएंगे हम वॉज। तो जो द वर्ल्ड कप वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉन का वो नहीं रहेगा, वॉन, फिर आता है हमारा बाय, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम, ये पूरा ही सब्जेक्ट है, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम। ठीक है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। दोबारा से लिखना है ये फॉलोइंग सेंटेंस को, चेंज करना है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच दे रखा है हमको, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा नोटेड कॉमा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, टीचर कहती है स्टूडेंट से, अर्थ क्या करती है, मूव करती है अराउंड द सन। तो लिखेंगे हम सबसे पहले द टीचर सैड टू को जो है चेंज हो जाएगा, सैड टू हो जाएगा चेंज किसमें, टोल्ड में, पता होगा आपको, टोल्ड द स्टूडेंट। उसके बाद हमारा कनेक्टिव, कनेक्टिव आएगा हमारा दैट, और इसके बाद ये जो सेंटेंस है आप समझ सकते हो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको पता ही होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम आते हैं, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता। तो लिख देंगे हम पूरा का पूरा सेम, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये सॉल्यूशन। इतना था इस वाले वीडियो में, थैंक यू।